धन्यवाद। नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1573 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 10,981 एक्टिव केसेस हैं। तो फिर आंकड़े डरा रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1573 नए मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 10,981 मामले एक्टिव। खबर बड़वानी से, जहां जर्जर पाटी पुल जमींदोज हो गया है, इसे गिरा दिया गया है। 46 साल पुराना यह पुल है, जर्जर हो चुका था। जर्जर होने के चलते इसे ब्लास्ट कर गिराया गया। पाटी बोकराटा खेतिया होते हुए महाराष्ट्र को ये पुल जोड़ता था। 1975 में तकरीबन 31 लाख की लागत से गोई नदी पर इसका निर्माण हुआ था। अब इस जगह पर नया पुल बनाया जाएगा। खतरनाक, और ये पाटी पुल गया। बहुत तेरी तो ये बहुत खतरनाक। अमन आ गया। ओ बाप रे, गजब, खतरनाक, और ये पाटी पुल। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहां छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया। वहाँ छापा नहीं डालती। ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है। यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं इस तरह से। वो महादेव के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते, न ईडी कोई कार्रवाई करती। ये जब आप ज्यादा मुखर होते हैं या ज्यादा आप प्रोटेक्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद कुछ टाइमिंग ईडी की उससे होती है, ये मान के चलते हैं आपकी एक तरह से धमकाने या डराने की कोशिश। अमित शाह जी के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे राहुल जी लोकसभा में बोले, यहाँ रायपुर के अधिवेशन में उन्होंने कहा, उसके बाद लोकसभा पूरी बाधित, सत्ता पक्ष द्वारा चलने नहीं दिया गया माफी मांगने के नाम से। उसके बाद गुजरात के कोर्ट में कर्नाटक के मामले में जो केस लगाया था मानहानि का, उसको गुजरात में शिकायत की गई और जो शिकायत करता वो अपने केस में हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था। 2019 का मामला। 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने
राहुल जी ने ये बात कही, वो 16 फरवरी को हाई कोर्ट में खड़ा होकर स्टे विकेट करा लिया और उसके बाद 16 मार्च तक के सब सुनवाई सब हो गया और 23 मार्च को फैसला आ गया और 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये इसी प्रकार की क्रोनोलॉजी है। अडानी खिलाफ कार्रवाई नहीं होना भाई, अडानी मांग कर रहे हैं ना, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या अडानी भाजपा है? वैसे अडानी जब हिडनबर्ग हुआ था तो अडानी ने खुद ही कहा था ये भारत पर हमला है। इसका मतलब क्या समझा जाए? सर, ये बीजेपी आप लोग 20 क्विंटल धान खरीदने की आज जो घोषणा की है उस पर सवाल खड़ा कर रही है कि आधार पर सरकार कह रही कि 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे जबकि 17 क्विंटल हर प्रति एकड़ होता है। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कह रही है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान सुन रहे हैं, और ये जो घोषणा की गई है वो किसानों की डिमांड पे की गई थी। हर जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, चाहे वो रायगढ़ हो, महासमुंद हो, चाहे चांपा जांजगीर हो, चाहे वो कंवरदा हो, राजनांदगांव हो, चाहे बालोद हो, सब जगह डिमांड की कि 20 क्विंटल खरीदा जाए। किसानों की डिमांड किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है ही, अब इसमें किसानों जेब में पैसा जाए उसको रेवड़ी कहते हैं, और इसी कारण से विरोध कर रहे हैं और इसको सबक सिखाएगी जनता। सर, ये मंडावी के जो न्यायिक रिपोर्ट है वो पेश कर दी है और उसमें कहा गया है कि जो सुरक्षा के निर्देश है उसका पालन नहीं हुआ है और उनकी पत्नी जो है वो इस रिपोर्ट से नाखुश है। तो रिपोर्ट है उसमें, वो तो सही बात है। जब सारे उसको तो अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी, सब मोटरसाइकिल वाले अलग से चलते थे, 1 बजे आए और आचार चूंकि वो चुनाव के आखिरी दिन है तो प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, तो सारे सब लोगों को वापस कर लिया, कहीं नहीं जाना है, और अचानक खुद निकल गए। तो वो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कहाँ हुआ? ठीक है। जयपुर के एयरपोर्ट पर, माना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। आज वो यूपी के दौरे पर निकलने वाले हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी होने वाली है। खबर कांकेर से, जहां आईईडी की चपेट में 2 जवान आ गए। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, सुरक्षा बल के जवान, और उसी दौरान काग बरस चील परस पे जो आईईडी प्लांट किया गया था नक्सलियों के द्वारा, उसकी चपेट में जवान आ गए। बीएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं, दोनों जवान घायल हैं और कैंप में इनका इलाज चल रहा है। अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। खबर सूरजपुर से, जहां बाघ को पकड़ लिया गया है। आदमखोर ये बाघ हो चला था, इसे पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चलाकर इस बाघ को काला मांजन के जंगल से पकड़ लिया गया है। अब तक 2 ग्रामीणों को मौत के घाट इस बाघ ने उतारा है। और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगी, बाघ को पकड़ लिया गया है, ये बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। दहशत का सबब बन चुका था, भय का पर्याय ये बन चुका था। काला मांजन के जंगल में ये बाघ लगातार इसकी मूवमेंट थी। 2 ग्रामीणों पर इसने हमला भी कर दिया था। और अब खबर बलौदा बाजार से, यहां पर एक कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। शहर से 1 किलोमीटर दूर ये नरकंकाल मिला है और इस मामले की पड़ताल की जा रही है। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, शिनाख्त करने की कोशिश हो रही है। आसपास जो सामान मिला उसके जरिए इसके बारे में और ज्यादा पड़ताल की जा रही है। इधर आगर मालवा में 2 दिन पहले अगवा हुई नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोती सागर तालाब के पास कुएं से इस लड़की का शव मिला है। एडिशनल एसपी समेत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। पोस्टमार्टम के लिए इसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर्स के पैनल के जरिए पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा।
2 दिन पहले 26 मार्च को कोतवाली थाने में इसके अगवा होने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर अपहरण का शक आया और एक अन्य वर्ग के युवक पर यह आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव भी किया था और अब इस लड़की का शव बरामद हुआ। लोग घूम रहे थे, उसी दौरान एक बड़े तालाब के पास एक कुआं है, उसमें उसकी लाश मिली। उसके शव को पीएम कराया लिया है और पीएम के बाद जो भी साक्ष्य मिलेगी जांच पर से उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, बजरंग दल ने प्रदर्शन भी किया था कल और किसी लड़के का नाम भी आ रहा था घटनाक्रम में। हाँ, उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं और उचित धारा इजाफा करेंगे। जैसे कि इधर सतना में शिक्षा के मंदिर को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। मामला भाटिया टोला अहिरवार गांव का है। शासकीय प्राथमिक शाला में छात्रों से स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। अब अधिकारियों का ये कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच करवाऊंगा, अगर उसने बच्चों से झाड़ू लगवाया तो गलत किया है, मैं जांच करा करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। इधर उमरिया में एक सिरफिरे की करतूत से हड़कंप मच गया। घर में घुसकर इस सिरफिरे ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, कटे हुए सिर को छत से इसने सड़क पर फेंक दिया। पुलिस को इसकी जानकारी लगी, इसे गिरफ्तार किया गया। मजवानी कला गांव का यह पूरा मामला है। शंभू झारिया नाम का यह युवक घर में अकेला था। मृतक की हम बात कर रहे हैं और उसी दौरान ये सिरफिरा घर के अंदर पहुंचा और इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह क्या है। लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि मंजवानी कला ग्राम में एक युवक का सर काटकर अलग कर दिया गया है। तो उसी सूचना पर उमरिया पुलिस, कोतवाली पुलिस वहां गई है और अभी घटना की छानबीन की जा रही है। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको दे दें। यातायात निरीक्षक राकेश चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। निलंबन के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। आदिवासी हॉस्टल में घुसकर इसने मारपीट की थी। अजाक थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 ने लगातार प्रमुखता से खबर आपको दिखाई। एक वीडियो भी सामने आया था। पीड़िता ने वो वीडियो पुलिस को सौंपा था। किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है बेहयाई करते हुए। आखिरकार इसे निलंबित किया गया और अब इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। यातायात निरीक्षक राकेश चौबे गिरफ्तार। हॉस्टल में घुसकर ये तस्वीरें, ये एफआईआर के साथ भी सबमिट की गई थी। रायपुर की ये तस्वीरें, हॉस्टल की तस्वीरें। आदिवासी हॉस्टल में घुसकर इसने मारपीट की थी। बेहद आपत्तिजनक बातें इसने कही थी। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, निरीक्षक गिरफ्तार। जी देखिए, राकेश चौबे की गिरफ्तारी अजाक थाना पुलिस ने की है ललित। और सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात थाना पर निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और इन्होंने जो गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर महिला कर्मचारियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ था। उसके बाद जो एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। SC/SC एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है और कुछ देर बाद ही उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है पुलिस रिमांड पर। ये बड़ी बात है कि वर्दीधारी इस तरह से अगर खुद कानून का उल्लंघन करेंगे तो इस तरह की जो परिणाम है वो सामने बिल्कुल आते हैं। और अचरज की बात है कि कानून को जानने और समझने वाले अगर व्यक्ति इस तरह से खुलेआम प्रतिबंधित क्षेत्र है, खास करके लेडीज गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पर घुस करके मारपीट कर रहे थे। अब जिसका फुटेज है वो सामने आया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले तो निलंबन की और अब उसकी गिरफ्तारी भी की है। जी ललित, धन्यवाद युगल इस जानकारी के लिए।
खबर ग्वालियर से। डबरा के सेंट पीटर्स स्कूल को प्रशासन ने सील कर दिया है। एक छापे के बाद यह पूरा एक्शन हुआ है। छापे के दौरान स्कूल से भारी मात्रा में धार्मिक साहित्य मिला है। बिना अनुमति के चर्च का यहां निर्माण किया जा रहा था। यह भी पता चला कि स्कूल के स्टाफ का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था। प्राचार्य पर रेप का केस दर्ज है। 97 से यानी तकरीबन 26 साल से बिना मान्यता के स्कूल चल रहा है। 12 नोटिस इसे जारी किए जा चुके हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने 8 घंटे तक की पूरी कार्रवाई की है। आयोग की ओर से एक सामान्य निरीक्षण ही था और जब सारे कागज मांगे गए तो अभी तो भूमि को लेके भी संशय है, कितनी भूमि शैक्षणिक है, कितनी आवासीय है और कितनी कृषि की है, वो जांच का विषय है। परंतु 1997 से लेके आज 2023 तक स्कूल की किसी भी प्रकार की मान्यता इस स्कूल के पास नहीं है संचालन करने की। तो ये अपने आप में एक विषय है कि इतने सालों से, और चूंकि 2007 से इन्होंने अपने यहाँ पे ICSE का मान्यता लिया हुआ है, तो उसमें केवल ये अपने यहाँ एग्जाम कराने की परमिशन ले सकते हैं। उसके पहले 2007 तक इनके यहाँ MP बोर्ड के भी एग्जाम हुए, तो बिना मान्यता के पता नहीं कैसे बच्चे MP बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी जांच का विषय है। नीम हकीम खतरा है जान, ये कहावत जबलपुर में हुई घटना पर सटीक बैठती है। गोरखपुर थाने में 45 साल की महिला दमा से पीड़ित थी। उन्होंने तिलवारा थाना इलाके में पटेल ढाबे के पास सड़क किनारे टेंट लगाकर जड़ी बूटी बेचने वाले परसराम पटेल से दमा ठीक करने वाला काढ़ा लिया। काढ़ा पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिकायत के बाद जड़ी बूटी बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है।